नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पटना के गांधी सेतु के समानांतर पुल का सीएम ने लिया जायजा। सीएम फेस पर तेजस्वी बोले, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं। गिरिराज सिंह ने लालू यादव को बताया बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा मगरमच्छ। चिराग ने कर दिया ऐलान, बिहारियों के लिए लड़ूंगा विधानसभा चुनाव। डिप्टी सीएम बनना चाहते थे प्रशांत किशोर, जेडीयू एमएलसी का बड़ा दावा। मुजफ्फरपुर में उपेंद्र कुशवाहा ने किया शक्ति प्रदर्शन। दिलीप जायसवाल ने लालू तेजस्वी को बताया फादर ऑफ क्राइम। दरभंगा में लाठीचार्ज में कई बीजेपी कार्यकर्ता घायल। पटना में सब इंस्पेक्टर सहित 3 को मारी गोली। पटना के कलेक्ट्रेट घाट पर बड़ा हादसा। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी सेतु के समानांतर गंगा नदी पर बनाए जा रहे 4 लेन पुल के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने महात्मा गांधी सेतु से होते हुए गंगा नदी की दक्षिणी छोर से लेकर गंगा नदी के उत्तरी छोर तक निर्माणाधीन पुल और अप्रोच पथ का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने हाजीपुर के सैफपुर में पाया नंबर 9 के पास रुककर अधिकारियों से निर्माण कार्य के बारे में विस्तृत जानकारी ली। इस दौरान पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने बताया कि यह पुल 14.5 किलोमीटर लंबा है। महात्मा गांधी सेतु के समानांतर बनाए जा रहे इस पुल का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। साथ ही दोनों तरफ 8 लेन का अप्रोच पथ भी बनाया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी सेतु के समानांतर इस निर्माणाधीन 4 लेन पुल का निर्माण कार्य तेजी से पूर्ण करें, ताकि महात्मा गांधी सेतु पर अत्यधिक ट्रैफिक लोड के कारण लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिले। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने सीएम फेस वाले बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा कि किसी को इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है और न ही किसी को चिंता करने की जरूरत है। हम सब लोग पूरी तरीके से नया बिहार बनाएंगे और बिहार को बनाने की कवायद चल रही है। वहीं राहुल गांधी के चुनाव पिक्स वाले बयान पर कहा कि उन्होंने बिल्कुल सही आशंका जताई है। जिस तरीके से चुनाव आयोग की कार्यशैली रही है, उससे तो यही आशंका जताई जा सकती है। चुनाव आयोग ने पिछले विधानसभा चुनाव में क्या किया? दिन में उन्होंने काउंटिंग को रुकवा दिया और रात के अंधेरे में काउंटिंग को शुरू किया और 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई दी। चुनाव आयोग बीजेपी की सरकार की प्रकोष्ठ की तरह काम कर रही है, तो सवाल उठने जायज है। पटना एयरपोर्ट पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर चल रहे घमासान पर जोरदार हमला बोला और लालू प्रसाद को बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा मगरमच्छ बताया। बिहार में महागठबंधन में शामिल आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीएम फेस को लेकर मचे घमासान पर कहा कि महागठबंधन कोई गठबंधन नहीं है, बल्कि ठगबंधन है। इसमें शामिल दलों के लोग कब किसका पैर खींच दें, इसकी लड़ाई चल रही है और लालू प्रसाद मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। लेकिन जनता ने मन बना लिया है कि बिहार में इनकी कभी सत्ता में वापसी नहीं लाएगी। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद सिर्फ एक ही सपना देख सकते हैं कि उनका बेटा कब सीएम बनेगा, लेकिन जनता देख रही है कि अगर यह मगरमच्छ फिर से सत्ता में आ गया तो पूरा बिहार को फिर से निगल जाएगा। लालू प्रसाद मगरमच्छ की तरह मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहे। जनता इन लोगों को फिर से मौका नहीं देने जा रही। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ी घोषणा कर दी है। चिराग पासवान अब विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। आरा में इस बात की घोषणा करते हुए कह दिया कि बिहार के लिए नहीं, बल्कि बिहारियों के लिए बिहार विधानसभा का चुनाव जरूर लड़ूंगा। आरा के वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में लोजपा रामविलास के 9 संकल्प महासभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। वहीं एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। चिराग पासवान ने आज क्लियर कर दिया है कि मैं बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। बिहार को फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट बनाने के लिए चुनाव लड़ूंगा। मेरा गठबंधन सिर्फ और सिर्फ बिहार के जनता के साथ है। चिराग ने वादा किया कि बिहार को देश का नंबर 1 राज्य बनाकर रहेंगे। चिराग ने आगे कहा कि लोग भूल गए थे कि मैं शेर का बेटा हूं। मुझे और मेरी पार्टी खत्म करने की साजिश रची गई थी। जेडीयू ने प्रशांत किशोर को घेरा है और एक पीके को लेकर एक बड़ा दावा किया है। जेडीयू विधान पार्षद संजय सिंह ने कहा कि प्रशांत किशोर जेडीयू में आए थे तो अपने लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उप मुख्यमंत्री का पद मांगा था। ये सिर्फ कुर्सी के लिए काम करते हैं, न कि जनता के लिए। नीतीश कुमार ने इनको काफी सम्मान दिया।
वो उन्हीं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते थे। ये शुद्ध रूप से व्यापारी हैं। पैसा खपाने के लिए उन्होंने यह पार्टी जनसुराज पार्टी बनाया है। संजय सिंह ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को नई पहचान दी। बिहार आज देश में सबसे अधिक तेजी से विकास करने वाला राज्य है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की मुजफ्फरपुर में रैली हुई। क्लब मैदान में रैली का आयोजन किया गया, जिसका नाम संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली। इसके माध्यम से पार्टी अपनी शक्ति का प्रदर्शन की ताकि विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटों पर अपनी दावेदारी कर सके। रैली में कुशवाहा ने कहा कि उत्तर बिहार के राज्यों में 31 लाख पर एक सांसद और दक्षिण भारतीय राज्यों में 21 लाख पर एक सांसद होता है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि परिसीमन नहीं होने से उत्तर भारत के राज्यों को नुकसान हो रहा है। परिसीमन का आधार जनसंख्या होता है, लेकिन पिछले 50 सालों में किसी न किसी बहाने 2 बार परिसीमन पर रोक लगाई गई। इसका नुकसान हिंदी पट्टी के राज्यों को विभिन्न योजनाओं में मिलने वाली राशि के नुकसान के तौर पर झेलना पड़ रहा है। उन्होंने डोमिसाइल नीति पर तेजस्वी यादव पर प्रहार किया। राष्ट्रीय जनता दल के भागलपुर जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव का शराब पीते हुए वीडियो वायरल होने की खबर के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि शराबबंदी के बावजूद भी शराब माफियाओं के संपर्क में लालू परिवार है। लालू यादव और उनकी पार्टी के द्वारा बिहार सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसे काम किए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि अभी तक पुलिस ने आरोपी जिला अध्यक्ष को गिरफ्तार नहीं किया है। शराब को परोसा जा रहा है। मैं तुरंत पुलिस को कार्रवाई करने के लिए बोल रहा हूं। दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी लालू को फादर ऑफ क्राइम बताया। दरभंगा में डिप्टी मेयर नाजिया हसन के आरएसएस पर दिए गए विवादित बयान के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। हिंदू संगठनों के साथ मशाल जुलूस निकालने की तैयारी थी, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से अनुमति नहीं दी गई। इसके बावजूद कार्यकर्ता आयकर चौराहे पर जुटे। पुलिस ने मशाल जब्त करने की कोशिश की तो धक्का मुक्की शुरू हो गई। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसमें कई बीजेपी कार्यकर्ता घायल हो गए। इलाज के लिए डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। मामले की जानकारी मिलते ही बिहार सरकार में मंत्री जीवेश मिश्रा देर रात अस्पताल पहुंचे। घायलों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि वीडियो फुटेज मंगाई जा रही है। एसएसपी को निर्देश दिया गया है कि स्थानीय लोगों की गवाही और फुटेज देखने के बाद दोषी अधिकारी पर कार्रवाई हो। पटना के धनरुआ थाना क्षेत्र के सेवती गांव में जमीन विवाद को लेकर गोलीबारी हुई। इसमें सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार, उनके बेटे सावन कुमार और भतीजे को गोली लगी है। सभी घायल हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक बैठक के दौरान अज्ञात लोग आए और करीब 20 राउंड फायरिंग की। मौके पर अफरा तफरी मच गई। सभी इधर उधर भागने लगे। घायलों को इलाज के लिए पटना के पीएमसीएच और एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। मसौढ़ी के पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि घटना के समय जमीन विवाद पर आपसी समझौता चल रहा था। इसी दौरान कुछ युवकों ने गोलीबारी कर दी। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति है। पटना के कलेक्ट्रेट घाट पर नहाने के दौरान 2 छात्र गंगा नदी में डूब गए, जिनमें से एक का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि दूसरा अब भी लापता है। घटना गांधी मैदान थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि दोनों क्रिकेट खेलने के बहाने घर से निकले थे, लेकिन वे गांधी मैदान की बजाय गंगा घाट पहुंच गए। उनके साथ 8 से 10 अन्य बच्चे भी मौजूद थे, जो घाट पर नहाने लगे। इसी दौरान एक गहरे पानी में डूबने लगा, जिसे बचाने के लिए दूसरे ने छलांग लगाई, लेकिन वह खुद भी डूब गया।